अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पे। हमने माक़बल वाले अस्वाक में हुरूफ मद्दा के बारे में पढ़ाया था। हुरूफ मद्दा को हमने तफसील से अच्छी तरह से बिल्कुल हमने पढ़ा दिया था। हुरूफ मद्दा के बारे में हमने बताया क्या था कि उसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, उसको कितना खींचा जाएगा, ये सारी चीज़ें हमने हुरूफ मद्दा की बहस में पढ़ा दिया था। आज हम उससे अगले वाले सबक लेकर आप लोगों के दरमियान हाजिर हुए हैं। तो चलिए बिला ताखीर आज का सबक का हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम ऊपर वाले हेडिंग जो लिखा हुआ उसको हम देख लेते हैं। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, यानी ऊपर में जो लिखा हुआ है खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, इन तीनों को हुरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। यानी खड़ा जबर हो या खड़ी जेर हो या उल्टा पेश हो, इन तीनों को हुरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। यानी हुरूफ मद्दा को जिस तरह से हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े थे उसी तरह से खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को भी खींच कर पढ़ा जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर यह बताया कि खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जिक्र किया, जैसे बा खड़ा जबर बा बराबर है बा अलिफ जबर बा के। यानी कहने का अर्थ यही है कि जितना बा अलिफ जबर बा को खींचेंगे उसी तरह से बा खड़ा जबर बा को भी खींचा जाएगा। उसके बाद देखिए मश्क कर लेते हैं। हमजा खड़ा जबर आ बा खड़ा जबर बा, ता खड़ा जबर ता, सा खड़ा जबर सा, जीम खड़ा जबर जा, हा खड़ा जबर हा, खा खड़ा जबर खा। इसी तरह से हम तमाम हुरूफ को पढ़ते हुए चले जाएंगे। या खड़ा जबर या तक हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और इसको बेहतरीन तरह से मश्क करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ हुरूफ यहाँ पर, कुछ अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। हमजा खड़ा जबर आ, दाल जबर दा, मीम जबर मा, आदमा। तो यहाँ पर ये देखिए शुरू में खड़ा जबर दे दिया और उसके बाद हरकत को दे दिया, यानी जबर को यहाँ पे दे दिया। तो पहले वाले लफ्ज में हम खींच कर पढ़ेंगे और उसके पहले वाले हर्फ को हम खींच कर पढ़ेंगे और दूसरे वाले और तीसरे वाले को हम कैसे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। इसलिए कि हरकत के बहस में आपने पढ़ लिया था कि जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ा जाता है, उनमें से यहाँ जबर आया इसलिए इसको कैसे पढ़ा जाएगा, जल्दी पढ़ा जाएगा। दूसरी मिसाल है आमना। तो यहाँ भी देखिए हमजा खड़ा जबर आ, मीम जबर मा, नून जबर ना, आमना। यानी पहले वाले हर्फ को हम खींच कर पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, दूसरे वाले हर्फ को जल्दी पढ़ेंगे, तीसरे वाले भी हर्फ को जल्दी पढ़ेंगे हरकत के होने की वजह से। अगला मिसाल है मालिकी, मीम खड़ा जबर मा, लाम जेर ली, काफ जेर की, मालिकी। तो यहाँ पर ये देखिए पहले वाले हर्फ को यहाँ पर खींचा गया, दूसरे और तीसरे को कैसे पढ़ा गया, जल्दी पढ़ा गया, इसलिए कि यहाँ पे जेर पाया जा रहा है। और जेर की बात में आप पढ़े थे कि जेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। उसके बाद अगली मिसाल है अब वाहु, हमजा जबर आ, बा जबर बा, वाव खड़ा जबर वा, हा पेश हु, अब वाहु। तो यहाँ पर देखिए इस मिसाल के अंदर देखिए हमजा जबर आ शुरू में भी जल्दी पढ़ा जाएगा, उसके बाद भी जल्दी पढ़ा जाएगा, और वाव के ऊपर खड़ा जबर है तो इसको कितना खींचा जाएगा, एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। हा के ऊपर पेश है और पेश को भी आपने पढ़ लिया था कि पेश को जल्दी पढ़ा जाता है, थोड़ा भी नहीं खींचा जाता है, इसलिए पेश को भी जल्दी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, अब वाहु। अगली मिसाल है समावाती। तो यहाँ पर देखिए सीन जबर सा, मीम खड़ा जबर मा, वाव खड़ा जबर वा, ता जेर ती, समावाती। गावीना, गैन खड़ा जबर गा, वाव या जेर वी, नून जबर ना, गावीना। या सालिहु, या खड़ा जबर या, साद खड़ा जबर सा, लाम जेर ली, हा पेश या सालिहु। इलाहुना, हमजा जेर ई, लाम खड़ा जबर ला, हा पेश, नून अलिफ जबर ना, इलाहुना। इसी तरह से हम तमाम मिसाल को मश्क करेंगे, हर एक मिसाल को अच्छी तरह से समझ कर पढ़ेंगे तो फिर हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। जब ये तमाम चीजें हमारे जहन में बैठ जाएगी कि हुरूफ मद्दा को किस तरह से पढ़ा जाता है और खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को किस तरह से पढ़ा जाता है,
حرکات کو کیسے پڑھا جاتا ہے، تو پھر یہاں سے ہماری جو اگلی سیڑھی ہے یعنی قرآن پڑھنا، یہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے یہ جو مثال ہے اس کو ہم نے تو ہجے اور امانی دونوں پڑھ کر بتا دیا۔ باقی یہ جو 4 مثالیں آپ کے سامنے جو دکھ رہی ہے، ان مثالوں کو آپ کو اسی نہج پہ رحمانی اور ہجے دونوں طرح سے پڑھنا ہے، سب کو مشق کرنا ہے تاکہ آپ کا زبان فریش ہو جائے اور اس کی مدد سے قرآن آپ کے لیے پڑھنا بالکل کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ چونکہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے اسی وقت آسان ہوگا جب ہم کو حروف مدہ اور کھڑا زبر کھڑی زیر حرکات کی تمیز ہوگی۔ اگر ان چیزوں کی تمیز نہیں ہوگی تو پھر قرآن ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگا، قرآن ہم صحیح سے نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، تو کھڑا زبر پہ، پھر اگلے والے سبق میں ہم کھڑی زیر پر پڑھیں گے اور الٹا پیش پر پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔